मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 363 और शो का टॉपिक है शागिर्दियत, उस्ताद का शागिर्द होना। और ये जो मैंने 2 हवाले लिए हैं नसरीन रऊफ साहब कराची से, वो बहुत अच्छा, हर टॉपिक पर बहुत अच्छा लिखती हैं और अक्सर कोई ना कोई टॉपिक जो है मैं उनकी टाइमलाइन से लेता हूं, चूंकि वो मेरी फेसबुक पर हैं तो उनके सारे प्रोग्राम जो कुछ भी वो लिखती हैं मेरी फेसबुक पे आते हैं और भी कई जगहों पर मुझे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक, और जो आज का हवाला लिया है वो मरकज की अंजील, उसका 10 बाब 17 से लेकर 22 आयत तक पढ़ूंगा। और ये उस्ताद के हवाले से है तो यूं मरकूम है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यस्सु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? यस्सु ने उससे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, झूठ फरेब ना दे, नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, है उस्ताद, मैं लड़कपन से इन सब पर अमल मैंने किया है। यस्सु ने उस पर नजर की और उस पर प्यार आया और उसने कहा कि एक बात की तुझ में कमी है। जाओ जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे दो, तुझे आसमान पर बड़ा खजाना मिलेगा। आकर मेरे पीछे होला। और इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये आज का हवाला जो कि मैंने शागिर्दियत के हवाले से लिया है, और इसी वजह से कि जब वो भागता हुआ शख्स उसके पास है तो उसका मकसद तो ये था कि जैसे इसके 12 शागिर्द हैं, मुझे भी शायद वो अपनी शागिर्दियत में ले लेगा। उसने इसीलिए उससे कहा कि आए उस्ताद। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि तू मुझे उस्ताद क्यों कहता है? मुझे उस्ताद क्यों कहता है? उस्ताद कौन है? खुदा है। उसने अपने बाप की तारीफ की कि वो उस्ताद है। मतलब हम दुनियावी तौर पर कभी उतनी देर तक हम माँ बाप के ताबेदार रहते हैं जब तक कि हम मुकम्मल अपनी कोई मंजिल नहीं पा लेते। लेकिन उसके बाद हम जिस माँ बाप की शागिर्दियत में रहे, ताबेदारी में रहे, हम उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बहुत चारों अनाजील में और हर जगह पे उसने अपने बाप का जिक्र किया है, क्योंकि वो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा शागिर्द भी था। उस्ताद तो बहुत अच्छा था। तो इस वजह से मैंने ये हवाला लिया। तो क्या हम अच्छे शागिर्द हैं? दुनियावी तौर पर अपने उस्तादों के शागिर्द हैं, अपने माँ बाप के ताबिया हैं, अपने जो कुछ खुदा ने जो हुक्म दिए थे या जो कुछ भी कि उस खुदा ने खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा उस्ताद। फिर भी उसने कहा
आहिस्ता मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं। हम करते तो आ रहे हैं लड़कपन से, मुंह से तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकी शागिर्द बनना या किसी की शागिर्दियत में आना वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं दो मैंने पोस्ट ली है नसरीन रऊफ साहब की टाइमलाइन से, तो उन्होंने लिखा है शागिर्दियत, अगर सूरज बनकर दुनिया में चमकना है तो बादल और तूफान भी रोकने के लिए आएंगे। बिल्कुल, आप किसी को दुनिया बनकर या किसी की शागिर्दियत में जाना चाहते हैं, अगर सिर्फ इतना ही कर ले, दुनियावी तौर पर छोड़ दें, आप सिर्फ खुदाम यीशु मसीह की शागिर्दियत में आना चाहते हैं, अगर उसकी शागिर्दियत में आना चाहेंगे तो रास्ते में तूफान भी बहुत आएंगे, क्योंकि शैतान जो कि हम उसके नरगे में हैं, वो पूरी कोशिश करेगा कि ये यीशु के पास ना जाए, ये उसका शागिर्द नाम बने। तो इसलिए हमने शागिर्दी के लिए, यीशु की शागिर्दी के लिए, उसके बाप की शागिर्दी के लिए बहुत दुख सहने पड़ेंगे। जैसे उस्ताद होते हुए खुदाम यीशु मसीह ने बहुत दुख सहे, और यहाँ तक दुख सहे कि उसके दुश्मनों ने, जो इनके मुखालफिन थे, उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो एक अच्छा उस्ताद था और उसने अपने शागिर्दों के लिए सलीब पर जान दे दी। ये अच्छा उस्ताद होने का सबूत है। और बहुत अच्छा हवाला भी हमेशा नसरीन रऊफ साहब देती हैं, मत्ती 24:14। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। ये सबसे बड़ी है कि जब तक हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, हम यीशु की सलीब के पास नहीं जा सकते। अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। अगर हम खुदी का इनकार करेंगे तो हम यीशु के, उसके अच्छे, समझदार, खूबसूरत, जो उसकी बातों को समझने वाले, हम उसके शागिर्दों में शामिल, जैसे उसके 12 रसूल थे हम वैसे, लेकिन उन 12 रसूलों की तरह हमने सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके हम यीशु मसीह की शागिर्दियत में जा सकते हैं। उसके लिए आपके सच्चे होने के लिए यही काफी है, आपके सच्चे होने के लिए यही काफी है कि आपने मसीह के लिए कोशिश की और उसी की मोहब्बत अदा करनी पड़ी, और उसने उसकी मोहब्बत की कीमत अदा करनी पड़ी है, क्योंकि कोशिश की और उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। और तारीकी ने आपका रास्ता रोका। जब भी आप तारीकी में जाएंगे, रोशनी में तारीकी आपका रास्ता रोकेगी, लेकिन उसने हमारी कीमत अदा कर दी। अब हमारे लिए रास्ते तो सारे साफ हैं। अब हमने क्या करना है कि हम उसके अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए। तकलीफें तो कोई भी दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर किसी भी मंजिल की तरफ आप चलें, तो जब तक आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी, आप मंजिल को नहीं पाएंगे, और रुकावटों का मुकाबला करते जाएंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत। लेकिन एक बात जो लिखी गई है कि अपनी खुदी का इनकार, जब तक हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, हम ये सारी मंजिलें या खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में नहीं जा सकते। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। उसके बाद जो बहुत अच्छी दूसरी तहरीर नसरीन रऊफ साहबा ने लिखी है, शागिर्दियत का नज़्म ज़ब्त। बिल्कुल हर चीज का नज़्म ज़ब्त होता है, जिंदगी गुजारने का, जिंदगी बनाने का, जिंदगी चलाने का, बच्चों को आगे लेकर बढ़ने का। जब तक आप में किसी भी तरह को कोई भी नज़्म ज़ब्त नहीं, आपकी जिंदगी कामयाब नहीं। और जिंदगी को कामयाब करने के लिए नज़्म ज़ब्त होना बहुत जरूरी है। कोई भी किस जगह पर जो भी जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके हर किसी के जो नज़्म ज़ब्त होते हैं
और जब तक हम उनको नहीं, जब खुदा के लिए, हमें खुदा के पास जाने के लिए भी ये कलाम सबसे बड़ा नस्ब ज़ब्त है। इसकी बातों पर जैसे खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का हुक्मों को तू जानता है, अगर हम इन हुक्मों को पर अमल करेंगे तो हम उसके शागिर्दियत में बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं। उसके बाद यीशु हमारी तरह बन गया ताकि उसके किरदार को अपना सके। वो हमारे, क्योंकि जब पैदा हुआ एक बच्चा, इंसान का बच्चा पैदा हुआ, वो इंसान से नहीं था रूह कुदस की, लेकिन इंसान से माँ मरियम, मुकद्दसा माँ मरियम से पैदा हुआ और इंसान बनकर इस दुनिया में रहा, और वो हमारी तरह इंसान बन गया ताकि हम उसके किरदार को देखें कि उसने हमारे लिए क्या किरदार किया है। उसने जितना वो किरदार कर गया, ना कोई हमारे बाद, उसके बाद कोई ऐसा कर सकता। ग्रंथियों 9:8 है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। ये जो उसके खून से हमें आजादी मिली है, इससे हमें होशियार रहना है। हम जो फूल जाते हैं कि मैंने ये किया, मैं उसके लिए ये गवाही देता हूं, मैं, बहुत लोग देते हैं, वो ऐसे फूलते हैं कि मैं पक्का मसीह हो गया हूं, मैं पक्का ये करता हूं, और इतने दावे से बोलते हैं कि वो आगे अगले आदमी को समझते को नहीं, ये भी खुदा की मखलूक है या ये भी खुदा को मानने वाला। ऐसा कोई किरदार नहीं होना चाहिए कि जिससे आपके कमजोरों को, जो आपसे कमजोर हैं, उनको आपकी उंगली पकड़कर चलने की जरूरत है, वो ठोकर का बायस ना बने। उसके बाद यीशु की शागिर्दियत रुतबे या अमारत से नहीं आती। बिल्कुल हम दुनियावी तौर पर इस बात को ज्यादा अहमियत देते हैं, अमारत को, अमीर होना और बाइज्जत होना, मतलब रुतबा होना चाहिए कोई, और हम अब बहुत अमीर हों, लेकिन इस बातों से शागिर्दियत नहीं आती, बल्कि जिंदगी में ईमानदारी, दयानतदारी, फरमाबरदारी, वफादारी और रास्तबाजी के साथ, मसीह के साथ चलने से आती है। बिल्कुल ये बात कि हम सब ये बातें माने, ईमानदारी, वफादारी, सब चीजें माने, तो फिर हम उसके पीछे चल सकते हैं, फिर वो हमें एक अच्छा शागिर्द बना सकता है। और वो जब हम उसकी शागिर्दियत में चले जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमारे लिए रास्ते खुले हैं। जब हमारा हिसाब किताब होगा उसके सामने, उसके बाप के सामने, तो फिर चूंकि हम अच्छे शागिर्द होंगे तो हमें वो अच्छी जगह दे सकता है। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, या अल्लाह, ये दुआ जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसको इस हवाले से कहता हूँ कि हम हर बात में, ये मोस्टली ये जो बेहतरीन ये मुस्लिम लोग हैं, मेरे मुस्लिम भाई, जो वो ऐसी दुआएं लिखते हैं, लेकिन चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे मसीह हैं, कोई भी हैं, हम खुद कोशिश करें। हम खुदा को कहते हैं, जैसे मैं ये दुआ पढ़ता हूँ उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, मेरा वक्त बहुत जाया हो चुका है। क्यों जाया हो चुका है? किसने किया जाया? खुदा ने तो नहीं जाया किया, उसने तो हमें हर चीज दे दी, सारी नेमतों दे दी, तो हमने उन नेमतों से फायदा नहीं उठाया। तो वक्त किसने जाया किया? खुदा ने तो नहीं जाया किया, तो फिर हम वो खुदा से सब कुछ क्यों मांग रहे हैं? वो लिखते हैं आगे, मैं दुनिया में कामयाब लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों नहीं गुजार सकते भी भाई? आपने कोशिश नहीं की। मैं हर मामले में पीछे रह गया हूं। मेरे अल्लाह मेरी जिंदगी को आसान फरमाए। मेरी जिंदगी को उसने तो हमें जिंदगी दे दी, अब उसको हमने आसान बनाना है। मुश्किल बनाए, अच्छे काम करेंगे तो आसान होएंगे। शैतान के चेले बनेंगे या शैतान के नरगे में रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगी तो
अच्छी नहीं होगी, इज्जत वाली बनाते, इज्जत वाली। हम हर चीज खुदा से मांगते, लेकिन जब बाप आदम ने गुनाह किया और इंसान को छोड़ दिया, उसने कहा कि जब तक तू मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, मतलब कि तू हर हाल में, हर चीज में तू मेहनत करेगा, और फिर तुझे वो सब कुछ, इज्जत, अमारत, जो कुछ भी तुझे चाहिए वो मिलेगी। लेकिन अगर हम ये सारे किरदार बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से करते हैं, तो उसकी शागिर्दियत में जाना मुश्किल नहीं। हमें खुद सब कुछ करना है। अगर खुदा ने ही अब फिर मांगते रहना, खुदा ने करना है, तो फिर उसको बागे आदम से हमें निकालने की क्या जरूरत थी? उसने तो बहुत खूबसूरत हमारे लिए सब कुछ बनाया था। हम इंसानों ने वो उससे गुनाह करके उससे निकल गए, और मेरी जिंदगी की मायूसी और बुरे वक्त की आजमाइश को खत्म कर। ठीक है, बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन इन सारी आजमाइशों को हमने खत्म करना है। खुदा से दुआ हम जरूर मांगे, सेहत के लिए मांगे, और कोई कमजोरियां हैं औलाद की कामयाबी के लिए मांगे, और उनको भी समझाएं कि अच्छे शागिर्द बनो, अपने स्कूल के साथ साथ अच्छे शागिर्द बनो तो कामयाबी होगी। ये नहीं कि वो बस्ता दे के भेज दो और उसमें कहते रहो कि वहां बैठ के खुदा से कहो, खुदा बाप जी मुझे सबक याद करा दे, खुदा बाप जी मैंने लिखना, मेरा होमवर्क करते। वो ऐसे नहीं होगा, वो सब कुछ हमें करना पड़ेगा। परेशानियां, दुख, दर्द, गम को खत्म फरमा दे। अच्छी बात है, दुआ तो हम करें, लेकिन साथ साथ अपनी भी कोशिश करें। आप जिसको भी मानते हैं, खुदा को मानते हैं, ये मुझे पता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो उनका कलाम है आप उन पर अमल करते हैं, आप उनकी शागिर्दियत में जाते हैं। अगर सब कुछ आप वो मानते हैं जो इस्लाम ने है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? खुदा से दुआ जरूर करें, जो कुछ भी मांगना है जरूर करें, लेकिन जो दुनियावी काम है वो आपने करने हैं। खुदा आप करोगे, कोशिश करेगा, खुदा उसमें बरकत डालेगा, फजल देगा, फिर आपको कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। मेरे हर मामले में अल्लाह पाक आपका साथ हो जाए, आमीन। खुदा करे कि आपकी दुआ सुनी जाए और अल्लाह पाक खुदा बाप जी आपके साथ हो जाए, आमीन। उसके बाद उस्ताद होना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा उस्ताद खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे को मानता हूं, और उससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं। जो कुछ उसके बाद हुआ वो सब कुछ उसकी मेहरबानी से हुआ। ठीक है, उस्ताद उस वक्त, क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी जब दुनिया में 30 साल के बाद उसने मुनादी की, और उससे पहले वो भी किसी न किसी उस्ताद से सीखता ही रहा है। तो सब कुछ जो उसने सीखा, शरीयत को पढ़ा, सारी चीजों को पढ़ा, और जब वो लोगों के साथ मुखातब होता था तो पुराने अहदनामे से सारे नबियों के हवाले देता था। इसका मतलब है कि वो भी दुनियावी तौर पर किसी न किसी आलम का शागिर्द रहा होगा। भले वो खुदा था, खुदा होते हुए उसको सब कुछ भी पता था, लेकिन इंसान होते हुए उसको किसी न किसी से, जैसे वो उसका बाप जो यूसुफ था, तो उससे उसने काफी काम सीखे। जो भी वो मिस्त्री था, जो भी था, वो लकड़ का काम है, उससे उसकी मदद भी करता था, उससे वो काम भी सीखे। तो इसका मतलब उसका बाप भी उसका शागिर्द था, सारी उस्ताद था। तो इस वजह से थके बगैर जो अच्छा उस्ताद, अच्छा और सच्चा उस्ताद होता है, उसमें ये सिफतें होनी, क्योंकि उस्ताद होना आसान नहीं। आज के दौर में तो आसान है, इसलिए कि स्कूल में तो सिर्फ हम हाजिरी लगाते हैं, बाकी हम घर में आकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं। तो वो अच्छे उस्ताद वाली बात नहीं, वो तो फिर आप खरीदे गए हो ना, आप कीमत दे रहे हो, या आप कीमत ले रहे हो जो घर में आकर पढ़ाते हो। लेकिन जो अच्छा उस्ताद है उसकी ये खूबियां हैं, थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, सिला तमन्ना किए बगैर, किसी किस्म की, जो जाहिर आपको तनख्वाह तो मिलती है, जो भी मिलती है वो तो मिलनी है, आपका हक है, लेकिन हर मौसम में, हर हालत में चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कुराहट जो अच्छे उस्ताद की निशानी है, जैसे खुदा यीशु मसीह हर वक्त
गुस्से में कम ही आते थे, एक दो जगह पर जरूर आए हैं जब हैकल में गए थे, जब उन्होंने कहा कि मेरे बाप की हैकल को आपने क्या बना दिया, तो जब उसने वो रस्सी का कोड़ा बनाकर उनको मारा था, इसलिए कि उसके बाप की हैकल को उन्होंने एक मार्केट बना दिया था जहाँ कबूतरबाज क्या कुछ नहीं थे उस वक्त वो, लेकिन मोस्टली वो हंस के मुस्कान उसके चेहरे पर होती थी, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ। ये खुदा यीशु मसीह उस्ताद की सिफ्त थी, और ये सिफ्तें हमें अच्छे उस्ताद में होनी चाहिए। हाथों में इल्म का परचम होना चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है उस्ताद होना। कहना हम हर आदमी आजकल तो चाहता है कि मुझे उस्ताद को, मौसीकी सिखाने वाले भी उस्ताद अपने आप को कहते हैं, लेकिन शागिर्द भी ऐसे शायर है कि थोड़ा सा भी बाजा सीख लिया चीज तो फिर उसको उस्ताद पे भूल जाते हैं। वो कहते हैं जी मैंने ही सब कुछ किया है, उस्ताद ने तो कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। तो ये अच्छे शागिर्द की निशानी नहीं है। तो जिनसे हम जिंदगी में सबक सीखते हैं, कोई भी किसी भी तरह से, हम मोटर मैकेनिक जो बच्चे जाते हैं वो सारी उम्र उनको उस्ताद मानते हैं, उस्ताद जी ने ये सिखाया, लेकिन जो असली उस्ताद है, खुदा बाप खुदा बेटा, हम उसको असली उस्ताद नहीं मानते, तो हम अच्छे शागिर्द नहीं हैं। तो हाथों में इल्म का परचम, हौसले और जुर्रत के साथ मसलसल चलते रहने का नाम उस्ताद है। जो अच्छा उस्ताद है, बहुत अच्छा उस्ताद है, वो घबराता नहीं, मसलसल अपनी मंजिल के पीछे, अपने शागिर्दों को पीछे चलता है ताकि वो कामयाब हो जाए और उसका नाम एक अच्छे उस्ताद में शामिल हो जाए। और जो शागिर्द हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम अपने उस्ताद का नाम रोशन करें, किसी भी इलावा किसी भी तरह से, बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिल्कुल बात, जब तक आप कोई गुरु नहीं रखते किसी भी तरह से, तो आपको वो सब मंजिलें मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आमर गिल गिल शख्स बन के नहीं, शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के रहो, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। कोई भी है जब वो मर जाता, अगर अच्छा किरदार है, अगर अच्छा शागिर्द है, तो वो जब इस दुनिया से चला जाता है, अगर उसका किरदार अच्छा है, उसका करैक्टर अच्छा है, उसकी बहुत सारी बातें अच्छी हैं, जिस काम में भी था, उस्ताद था, बनात था, काहन था, लेकिन अगर वो अच्छा था तो दुनिया उसकी शख्सियत को याद करेगी, क्योंकि ये बदन तो फानी है, इसने तो फना हो जाना है, तो खाक है, खाक में चला। लेकिन जिस शख्सियत से वो इस दुनिया में, जिस किरदार से इस दुनिया में उसने काम किए, वो किरदार याद रखे जाएंगे। शख्स बन के जीना और बात है, लेकिन शख्सियत बन के जीना वो अच्छे शागिर्द की निशानी है, ताकि हम दूसरे लोग जब आप जाएं तो आपको किसी भी चीज के हवाले से कि अच्छा बंदा था, अच्छा उस्ताद था, अच्छा टीचर था, जो भी है अच्छे नाम से याद किया जा सके आपको। तो उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, नफरतों का कोई गवाह नहीं है। सच्ची बात है, इससे सच्ची और अच्छी बात नहीं है कि नफरतों का कोई गवाह नहीं, मोहब्बत के लोग सबूत मांगते हैं। ये तो हमारी शागिर्दियत है कि हम खुदा की मोहब्बत के सबूत मांगते हैं, यीशु मसीह के उस्ताद होने के सबूत मांगते हैं, लेकिन नफरतों का कोई गवाह नहीं बनता, झूठों का कोई नहीं बनता, गवाह नहीं बनता। सच्चे लोगों के झूठे गवाह बनने के हम हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत ही उसमें रिश्वत भी और पैसे भी मिलने होते हैं। और ये जो चीजें हैं ये अच्छी शागिर्दियत नहीं है, ये जो है शैतान की शागिर्दियत वाली बात है। उसके बाद बिखरे मोती, मोहब्बत के लिए भीख मत मांगो। सही बात है, मेहनत करो, क्यों भीख मांगते हो? इतनी मेहनत करो कि मोहब्बत आपके पीछे है, कोई भी किस किस्म की मोहब्बत भी है, वो मोहब्बत आपके पीछे दौड़े, क्योंकि उसके लिए कि फिर वो जो भी आपका रिश्तेदारी या रिश्ते, फिर आपकी इज्जत और वकार, फिर आपके पास बार बार उनको जाने की जरूरत नहीं है उनको कि मैं ये, वो खुद मानेंगे
कि ये अच्छा इंसान, इससे अच्छा रिश्ता कायम करे, इससे अच्छी दोस्ती कायम करे, क्योंकि ये अपने उस्तादों की इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाली बात है। तो मोहब्बत हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए, मोहब्बत देने वाला बनो, मोहब्बत देने वाला बनो। जैसे हमारा रूहानी उस्ताद खुदाम यीशु मसीह, उसने मोहब्बत ही बांटी, इतनी मोहब्बत बांटी कि स्लीप पर जान दे दी। हमने ऐसी खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग, अच्छे और सच्चे लोग हमेशा खूबसूरत ही रहते हैं। ये बिल्कुल चेहरे की खूबसूरती नहीं, किरदार की खूबसूरती, अच्छी शिगर्दियत की खूबसूरती, अच्छे उस्ताद को मानने की खूबसूरती, खुदा को मानने की खूबसूरती, अपने माँ बाप के ताबेदार रहने की खूबसूरती, ये खूबसूरती है चेहरे की खूब। तो आप कितने लोग देखते, कितने खूबसूरत, लेकिन उनका किरदार कितना घिनौना होता है। वो खुदा को, अपने हर उस्ताद को, अपने माँ बाप को भूल चुके होते हैं, लेकिन वक्त आएगा कि उनकी पकड़ बहुत सख्त होगी। उसके बाद डॉक्टर शीट कनाडा से, बहुत अच्छे शायर हैं, पता नहीं क्योंकि उनका नीचे नाम नहीं, लेकिन उनकी पोस्ट से मुझे ये बहुत खूबसूरत 3 शेर मिले हैं। अगर उनकी शायरी है तो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने लिखा है, मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना। मैं अगर इसको खुदा यीशु मसीह के हवाले से कह दूं कि उससे बड़ी मोहब्बत तो कोई भी नहीं सी, कि खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए, लेकिन हम उसको तकसीम कर रहे हैं। बहुत सारे चर्चेज में, बहुत सारे फिरकों में हमने तकसीम कर दिया कि मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना। बहुत अक्सर पोस्टें मैं पढ़ भी देता, लेकिन अक्सर मैं इग्नोर भी कर देता हूँ कि यार पादरी हजरात नाराज होते, सानू ही रगड़ी जाता है, इसलिए। लेकिन हकीकत में ये कल भी, अभी सुबह एक ऐसी कोई पोस्ट आ रही थी, लेकिन मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन हमने अपने खुदा को, अपने उस्ताद को, यीशु मसीह को बहुत सारी तरमीमें कर दी है। इस बाइबल को हमने बाइबल के हवाले से नहीं, अपने हवाले से जो तरमीमें करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। मुझे तोड़ देना पर मुझे तकसीम मत करना। मुझे तोड़ देना, मुझे तकसीम मत करना। खुदाम यीशु मसीह को तोड़ा गया, उसको इतना तोड़ा गया कि उसकी, लेकिन वो कह रहे कि तकसीम मत करो मुझे। पता नहीं डॉक्टर साहब ने, रशीद साहब ने, गिल साहब ने किस हवाले, लेकिन चूंकि मेरा शो ऐसा है तो मैं उसको एक अच्छे उस्ताद के हवाले से ले रहा हूं। तो उसने कहा मुझे तोड़ देना, और उसने अपनी अच्छाई के लिए, अच्छे उस्ताद के लिए, उस लोगों ने उसको तोड़ दिया। उस वक्त के लोगों ने जो उसको कबूल नहीं किया था, जिनके लिए वो यीशु बादशाह बन के आता, उन्होंने उसको तोड़ दिया। तोड़ तो दिया, जान भी ले ली, लेकिन अपने वादे के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। लेकिन हम उसको तकसीम क्यों कर रहे हैं, उसकी बातों में हम तरामीम क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करना, क्योंकि बाइबल में इसका एक शोशाब्दिक चीज भी हम इधर सुधर नहीं करते, क्योंकि वो सख्त कलाम में लिखा गया है और उसका हिसाब तो हमें देना पड़ेगा। मैं चाहत की कहानी सुनाने आऊंगा एक दिन, फिर दोबारा आएगा इन सारी खूबसूरत बातों के लिए, उस्ताद बन के लिए, सारी कहानियां सुनाने के लिए, कि जो कहानियां हम भूल चुके हैं। मेरी चाहत समझ लेना, मुझे मायूस मत करना। मेरी चाहत को, यीशु मसीह की उस चाहत को कि जब वो फिर बादलों पर सवार होके आएगा, हम फिर उसकी चाहत, फिर उसकी खूबसूरत उस्ताद की बातें सुनेंगे, और उस वक्त जितनी देर भी उसकी हुकूमत होगी, सब चीज बराबर होगी, कोई बड़ा कोई छोटा, क्योंकि सिर्फ उस वक्त उसकी खुदा की हुकूमत और उसके बेटे की हुकूमत होगी। जो हम तरामीम कर रहे हैं, जो हम तकसीम कर रहे हैं, इधर की बातें वो नहीं चलेंगी। तो उस वक्त सिर्फ खुदा की हुकूमत होगी। अगर तुमको कभी मोहब्बत से इनकार करना हो, मुझे
चुपके से कह देना मुझे नीलाम मत करना। अगर खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत से जो उस्ताद है, जिसको लोग उसके शिगिर्द भी कहते थे, आए उस्ताद कोई बात करते थे तो आए उस्ताद करके कहते थे, क्योंकि वो अच्छे और सच्चे शिगिर्द थे। तो वही इस शेर में है कि मुझे चुपके से कह देना, मुझे नीलाम मत करना। क्योंकि आजकल हम हर चीज, चूंकि पैसे का दौर है, पैसे का लालच है, पैसे में ना हम किसी इज्जत को देख रहे हैं, ना किसी मजहब को देख रहे हैं, ना हम खुदा को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा देख रहे हैं। क्योंकि जहां पर कल एक बहुत अच्छी मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि जहां पर पैसा को बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हर चीज में पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है, और वहां कोई ना कोई चौधरी दौलतमंद उसमें बैठा होता है। तो फिर वो असली शागिर्दियत नहीं, वो तो पैसे की शागिर्दियत या हुकूमत की शागिर्दियत। हम सब कुछ देखते हुए किस झूठ और सच की जंग है, लेकिन हम फिर भी सब झूठ का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम खुदा की बातों से मुनकर हैं, हम अपने उस्ताद की बातों से मुनकर हैं, और ये ठीक बात नहीं। क्योंकि जब हिसाब होगा तो फिर इन सारी चीजों को तो जवाब देने पड़ेंगे। बहुत अच्छे गिल साहब, मैंने आपके हवाले से नहीं, मैंने अपने शो के हवाले से आपकी जो भी कलाम है मैंने लिया, माफ करना। उसके बाद उर्दू और दोस्ती और रिश्तों की गहराई का एहसास अल्फाज से बर्ताव और रवैये से होता है। जो तहरीर है वो नोमी की है, लेकिन उर्दू अदब है। दोस्ती और रिश्ते की गहराई का एहसास अल्फाज से, बर्ताव से और रवैये से होता है कि आप किससे बहन है, भाई है, दोस्त है, उस्ताद है, कि आपका रवैया कैसा है। क्योंकि इंसान इतना समझते, कोई खुदा ने अपनी शक्ल पर बनाया और अपना सांस फेंका तो उसकी अक्ल बनाई भी उसने आ गई है, तो इंसान पढ़ लेता है। लेकिन फिर भी हम झूठे अल्फाज, झूठा बर्ताव और झूठे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा एहसास, रिश्ते की गहराई का एहसास हो, तो अल्फाज और बर्ताव से रवैया हो जाता है कि आप वाकई सच्चे हैं कि झूठे हैं, कि वक्ती बातों से टाल रहे हैं सिर्फ खुश करने के लिए। लेकिन खुदा यीशु मसीह खुश करने के लिए नहीं करता था, वो अच्छा उस्ताद है। हमने अच्छे शागिर्द बनना होगा तो फिर हमें अच्छी जिंदगी मिलेगी। उसके बाद धोखा कितनी खतरनाक चीज है कि धोखा खाने के बाद बाज दफा इंसान इतना मोहतात हो जाता है कि अच्छे लोगों से भी डरने लगता है। ये बिल्कुल हमारे मुल्क में हम इतने डर चुके हैं कि वहां पर स्वाय धोखे के, स्वाय लालच के, स्वाय पैसे के, स्वाय मुनाफकत के इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो अब अगर कोई बहुत अच्छा इंसान को, बहुत अच्छा खुदा का शागिर्द, कितना भी अच्छा, हम उसका भी इतबार नहीं करते। को हम इतने डर चुके हैं कि पता नहीं किस वक्त ये झूठ बोल रहा है, कब हमें किसी वक्त भी धोखा दे सकता। और अच्छे इंसानों के साथ ही, क्योंकि वो भी इंसान जो होते हैं ऐसे बहुत शातिर होते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है, दिल का साफ है, सच्चा और अच्छा है, इसको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर लो, और जब काम निकल जाए तो फिर खुदा हाफिज कह दो। और ये चीजें हैं कि अब इंसान इन बातों से डर गया है। भले कितना भी इंसान अच्छा हो, वो उससे डरता है कि पता नहीं यार ये ऊपर से तो अच्छा निकल रहा है, लेकिन अच्छे से कैसा, अंदर से कैसा होगा। बहुत खूबसूरत। उसके बाद बहुत अच्छा कलाम नहाल अनायत गिल, गुजरांवाले से गिलांदा गिल। मैं समझता हूँ कि उसने मेरे शो के हवाले से बहुत अच्छा, एक अच्छा शागिर्द होने का, यस्सु का अच्छा शागिर्द होने का सबूत दिया। और वाकई क्योंकि बहुत यंग मैन है अभी, और मैंने उसको देखा हर टॉपिक में, हर जगह पे, हर जो भी शायरी की जितनी भी चीजें हैं उसमें वो लिख देता है। ये बंद है तो उसने लिखा है, खुदा आया खताकार हूं मैं। क्या बात, बिल्कुल। मैं अच्छा शागिर्द नहीं हूं, मैं खताकार हूं, मैं बहुत खता करने वाला इंसान हूं, मुझे माफ कर
कर दे, गुनाहगार हूं मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा अच्छा शागिर्द नहीं, या तेरी शागिर्दियत अच्छी नहीं कर सका। दनाई मुफलस जफा कर गया हूं कि मैं बहुत सारी मुश्किलों में तेरे साथ जो मैंने गद्दारियां की, जो करनी नहीं, वो मैं कर गया हूं। जुदा होके तुझसे परेशान हूं मैं कि तू उस्ताद है, मैंने तेरी शागिर्दियत। अब तुझसे जुदा होकर उस्ताद जी, तुझसे जुदा होकर मैं बहुत परेशान हूं। खुदाया रहम कर, पशेमान हूं मैं, खुदाया मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर। मैं तेरी शागिर्दी में अच्छा नहीं, अच्छा शागिर्द नहीं, लेकिन मुझे माफ कर। तो मैं कोशिश करूं कि फिर से गुनाहों की माफी, और तू अपने पाक खून से मुझे पाक साफ कर, तो मैं तेरे लिए एक अच्छा शागिर्द बन सकता हूं। उसके बाद मैं बातों में अबलीस के आ गया हूं, और यही सबसे बड़ी बात है कि अबलीस तो हर वक्त मौजूद है, 24 घंटे। अगर खुदा हर वक्त 24 घंटे जागता है, ऊँगता नहीं, तो शैतान भी कब सोता है? वो भी इसी चक्कर में रहता है कि कब उसके बंदों को या उसके शागिर्दों को उससे मुनहरफ करूं। मैं नजरों में तेरी खुदाया गिर गया हूं, मैं शैतान के कब्जे में आ गया। शैतान ने मुझे, अबलीस ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं तेरी नजरों में खुदाया गिरा हूं। मैं तुझसे बिछड़ के शैतान से मिला हूं, मैं तुझसे बिछड़ के अस्तासी तेरी शागिर्दियत को भूल कर मैं शैतान की शागिर्दियत में चला गया हूं। मैं हुक्मों पे तेरे नहीं चल सका हूं। बिल्कुल सही बात। अभी मैंने हुक्म पढ़े थे, जब किसी बंदे ने खुदाम यीशु मसीह से कहा था, मरकस की इंजील उसके 10 बाब से 17 से 22 आयत तक ये चीजें मैंने उसमें पढ़ी थी। तो जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते तो अच्छे शागिर्द कैसे हो सकते हैं? उजड़ा हुआ एक गुलस्तान हूं मैं, कि एक उजड़ा हुआ गुलस्तान जो तूने अपना पाक खून देकर पानी की तरह हमें सेंचा था, वो गुलिस्तान उजड़ चुका है, हम उजड़ चुके हैं। जो गुलिस्तान खुदा ने, खुदा यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने पाक खून सेंच कर दिया था, वो गुलिस्तान शैतान की वजह से, शैतान के चेले होने की वजह से वो गुलिस्तान जो उजड़ चुका है। खुदाया रहम कर, पशेमान हूं कि मैं तेरी शागिर्दी से मुनहरफ हो चुका हूं, तो तू मुझे माफ कर और मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा शागिर्द होने की, जो वो सबूत देने की तौफीक दे। फलक देखता बेहया जमीन है, जो आसमान वो देखता है कि वाकई ये जमीन पर गुनाहों की, जुल्म की इंतहा है, और ये जमीन बेहया चुकी है। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है कि फलक देखता है बेहया ये जमीन है, कोई जमीन बेहया नहीं, हमने जमीन को बेहया कर दिया अपनी करतूतों से, अपने खुदा से मनहरफ होने की वजह से। न क्या ओढ़ूं बदन पर लबादा नहीं, क्योंकि जमीन इतनी बेहया चुकी है, मेरे बदन भी नंगा पड़ा, मेरे पास कोई लबादा, कोई कपड़ा ओढ़ने के लिए नहीं, न खाने की रोटी में जो अफलास में हूं मैं, गुर्बत में हूं, रोटी खाने के लिए नहीं, तेरा मुंतजर, तेरी आस में हूं मैं, तेरा मुंतजर कि मैं तेरी शागिर्दियत से निकल चुका। पूछता जी एक बार फिर मुझे माफ कर। है सांसें और ना बेजान हूं मैं, ना सांसें हैं नैम शैतान के नरगे में आकर बेहया होकर। बिल्कुल मेरी सांसें भी अब रुक रही हैं गुनाहों की वजह से। खुदाया रहम कर, पशेमान हूं मैं। उसके बाद आखिरी बंद है, मैं करता हूं वादा गुनाह ना करूंगा। खुदा बाप जी, मैं वादा करता, मुझे माफ कर, मैं गुनाह नहीं करूंगा, पर फिर मुझे अपनी अच्छी शागिर्दियत में ले ले, ताकि तेरी अच्छी और सच्ची बातें मैं मानू, खुदा के हुक्मों को मानू, तेरी हर पाक कुर्बानी को मान के फिर तेरी शागिर्दियत में आ जाऊं। खुदा तुझे मैं खफा ना करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दे, अपने पाक खून से धो शर मेरी गुनाहों गलतियों की सारी उम्र की अपने पाक खून से धो दा। मैं फिर गुनाह नहीं करूंगा, फिर तुझे नाराज नहीं करूंगा। भला है तू सबसे भला है, तू
भला है, भलाई करने वाला है, तो सबसे भला, उससे भला को है ही नहीं। हम इंसान होते हुए जो बहुत अमीर करीब है, कबीर है, वो समझते कि हम ही खुदा है, हालांकि वो खुदा नहीं। चूंकि जब आखिरी वक्त आएगा, खुदा के पास जाएगा, तो फिर पता चलेगा खुदा कौन, तुम हो कि खुदा है। उसके बाद मुझे बख्श दे, तू के नादान हूं मैं, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मैं नादान हूं, नाकारा हो चुका हूं, तो मुझे माफ कर दे। खुदाया रहम कर, पशेमान हूं मैं। बहुत खूबसूरत नहाल नैत गिल गिला दे गिल, खुदा बरकत दे। और इसी तरह अच्छे से अच्छा खुदा के अच्छे शागिर्द बने और लिखते रहो। एक छोटी सी पोस्ट पढ़ूंगा, दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं, रोज कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये, इसकी है बेहतरीन उर्दू, क्योंकि कब्र जमीन में होती है और दिल की गहराई तो बहुत गहरा होता है, क्योंकि उसकी गहराई खुदा ने बनाई बहुत बड़ी। हम उसमें कितने एहसास, कितने नफरतें दफन करते जाएंगे, क्योंकि जब हमारा जिस्म दफन होगा फिर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी बातें जो हमने लोगों को बुराइयों से, बहुत सारी चीजों से नाराज किया था, वो याद रखेगा कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जो मेरा आज का शो कि हम अच्छे शागिर्द बने और अच्छी शागिर्दियत करने वाले बने, हर लिहाज से, हर जैसे खुदा की शागिर्दियत, खुदा के बेटे की शागिर्दियत, बुनियादी तौर पर हम जिन उस्तादों से जो भी इल्म हासिल करते हैं, पढ़ाई का, लिखाई का, मौसीकी का, किसी भी लिहाज से, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान नहीं। हमने हर हाल में इस बाइबल मुकद्दस को भी सीखने के लिए उस्तादों के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम सच्चे और अच्छे दिल से, दिल साफ करके ये माने कि हम तेरे सच्चे और अच्छे शागिर्द बनेंगे, तो फिर आपको बाइबल को सीखने के लिए, इसको आज़मात करने के लिए, इसको समझने के लिए, तो फिर खुदा आपको रूह पाक दे देगा कि आप अच्छे शागिर्द बनो, तो खुदा आपको ये सारी ताकत दे देगा। खुदा आप सबके साथ हो, जितने भी बीमार है, खुदा से तो तंदुरुस्ती कर। मैं अपने दोस्त गिल साहब के लिए, एरिक गिल साहब के लिए दुआ करता हूँ, और भी जितने बीमार हैं, अपनी मसीही कौम के लिए, कि वो एक अच्छे शागिर्दों की तरह खुदा यीशु मसीह के पास है, ताकि वो मुत्तहिद होकर अपने उस्ताद के हुक्मों को मानने वाले बने और उसकी शागिर्दियत में है। जब हम अपने उस्ताद की, खुदा के बेटे की शागिर्दियत में आ जाएंगे, तो हमें किसी तरह किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो खुदा बाप जी हमने अच्छे शागिर्दों में शामिल कर, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, अमन और सलामती के लिए, कि वहां पर से अमन की हुकूमत, सच्ची हुकूमत है, को अच्छे लीडरान है, तो ताकि गरीब लोगों को भी जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनका भी कोई सुनने वाला हो। तू मेरी दुआओं को सुन कबूल कर, मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।